चलिए क्लास 12th अकाउंट चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन देख रहे हैं हम 7th। पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 3:2:1। नरेश रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस। नरेश रिटायर हुआ है, इनका रेशो दिया है हमें 3:1। बैलेंस शीट दे रखी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमारे पास में। Premises have appreciated by 20%। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं premises 20% अप्रिशिएट हुए हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन में। premises 20% देखें हम इसका तो 16,000 हो रहा है। नेक्स्ट है स्टॉक डेप्रिसिएट 10%। स्टॉक हमारा कम हो रहा है और कम हो रहा है तो हमें ये लॉस है, तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट में। यहाँ 20% था ये। स्टॉक हमारा है 9,000 का, 9 का 10% 900। एंड डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5%। डेब्टर्स हमारे यहाँ पे अंदर 6,000 के 5% देखे हम 300। और पहले से प्रोविज़न हमने कर रखा था 400 का, तो हमारा प्रोविज़न कम हुआ है, तो ये हमें प्रॉफिट हो रहा है। फिर पहले हम जहाँ 400 रुपये खर्च कर रहे थे वहाँ 300 खर्च हो रहे हैं, तो हमें 100 रुपीज़ प्रॉफिट है यहाँ पे। आगे देखें हम, फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर रुपीज़। या तो ये इंक्रीज होना था या मेड में 7,200 होना था, ये कुछ गड़बड़ दिया है, तो आप इसको समझ लेंगे। तो ये 7,200 है और ये यहाँ पे 6,000 का था प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, तो ये हमारा बढ़ गया है प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। और क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। वो फर्नीचर हमारे 45 के हो गए हैं, पहले 41 के थे, तो फर्नीचर में भी प्रॉफिट है हमें 4,000 का। टोटल है हमारे पास में 20,100। और उनमें से यदि हम देखें तो ये हमारे कम होंगे, तो हमें प्रॉफिट अभी भी बच रहा है। और ये ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स को 3:2:1 में। सारे पुराने हैं, सारे पार्टनर को मिलेगा ये 18,000। और पार्टनर्स हैं पंकज, नरेश और सौरभ। 6 से डिवाइड कर दें आप, तो ये 9,000 आ रहा है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 का 1 शेयर है, 2 शेयर की वैल्यू 6,000 और 3 हाफ होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 9,000 लिखा था यहाँ पे। आगे बोल रहे हैं गुडविल। चलिए वर्किंग नोट में हम अब रेशो देखते हैं। ओल्ड रेशो अलग है यहाँ पे। पंकज, नरेश, सौरभ 3:2:1 में थे। न्यू रेशो की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो नरेश गया, पंकज और सौरभ बचे हैं, इनका 5:1 हो गया है। अब जो पुराना साझेदार जा रहा है वो अपनी गुडविल छोड़ के जाएगा, तो वो गुडविल मिलेगी जो बचे हुए साझेदार हैं उनको। तो बचे हुए पंकज और सौरभ, तो एक तो पंकज गेन करेगा, हम गेन रेशो निकालेंगे, तो गेन रेशो होता है न्यू माइनस ओल्ड। 5/6 माइनस 3/6, यहाँ डायरेक्ट निकल रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, 2/6 गेन कर रहा है, ठीक है। और सौरभ का देखें तो सौरभ का न्यू रेशो है 1/6, ओल्ड है सौरभ का ओल्ड है हमारा 1/6, तो यहाँ कुछ भी नहीं है।
चलिए अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। तो इनकी पार्टनर्स की कैपिटल है यहाँ पर 46, 20, 30, 46,000, 30,000 एंड 20,000। जनरल रिजर्व है वो भी तीनों को मिलेगा। 12,000 का था तो इनके रेशो में बांटे 642। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का 963, 9, 6 एंड 3। अब पाने वाले को डेबिट लिखते हैं हम, पंकज डेबिट। तो पंकज के डेबिट में अमाउंट लिखाएगा किसका, 42,000 जो गुडविल है उसका। तो चाहे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि केवल एक का ही निकला है। तो इसके हिस्से की जो गुडविल है नरेश के हिस्से की, नरेश का हिस्सा था 2/6, तो ये हो रहा हमारा 40,000। तो हम यहाँ पे 40,000 लिखेंगे और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कौन जा रहा है, नरेश। तो नरेश कैपिटल लिखेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे हम पंकज कैपिटल क्योंकि जनरल एंट्री में अपोजिट हो रहा है। और अमाउंट डालेंगे नरेश के में 14,000। यदि आप सस्पेंस हो आपको तो आप क्या करें, डेबिट द रिसीवर। तो नरेश को मिल रही है तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है भाई यहाँ पे, तो जो जा रहा है वो, जाने वाला कौन है, नरेश, और पाने वाला है पंकज। तो नरेश कैपिटल अकाउंट, और हमने अमाउंट निकाला 40,000 आया है यहाँ पे 14,000। नरेश डेबिट है तो नरेश के डेबिट में लिखा आएगा, लेकिन सॉरी पंकज डेबिट है तो डेबिट में लिखा आएगा, लेकिन अपोजिट लिखते हैं तो हमने नरेश का नाम लिखा, अमाउंट लिखेंगे पंकज के में। इधर नरेश क्रेडिट है तो नरेश के क्रेडिट में लिखेंगे, ये लिखा हमने। और नाम लिखते हैं अपोजिट का तो अपोजिट में पंकज लिखा हुआ था। तो चाहे तो आप ये एक जनरल एंट्री करके भी इसको समझ सकते हैं यदि डाउट हो तो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब टोटल कर लीजिए, और कुछ बचा तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है टोटल कर लेते हैं हम। तो टोटल 25,000, इधर का टोटल करें तो 54,000, इधर का कर लेते हैं हम तो 61,000। अब इन्होंने कहा था कि नरेश को हम 26,000 तो दे रहे हैं, ठीक है दे देते हैं। किससे, नरेश के लोन से, मतलब लोन अकाउंट खोलेंगे हम नरेश का जो जा रहा है उसका। तो लोन में हम 26,000 डाल रहे हैं, और बचे हुए जो पैसे हैं वो हम बैंक से देंगे, बैंक लोन देंगे हम। तो बैंक से देंगे हम 28। बैलेंस निकाल दीजिए बाकी पार्टनर्स का, 61, 47,000, यहाँ बैलेंस नहीं निकलेगा, और यहाँ पे 25,000। अब उन्होंने कहा था यदि जरूरी हो तो लोन लेंगे हम। तो हम देखते हैं बैंक हमारी एसेट्स है तो इसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, बैलेंस बीडी। जो हमारे बैलेंस शीट में बैंक में लिखा है वो लिखेंगे हम 7,600। और हमें चुकाने थे, कितने चुकाने थे, हमें चुकाने थे 28,000 नरेश को। कितने, 28,000। अब 28,000 में जितने कम पड़ रहे हैं उतने का हमने लोन लिया है। तो हम यहाँ और पैसा आ रहा है हमारे पास, किससे आ रहा है, बैंक लोन से आ रहा है। कितना है, 20,400।
चलिए अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पुरानी बैलेंस शीट देखनी होगी। सबसे पहले है बैंक। तो बैंक में अब हमारे पास में कोई बैलेंस नहीं है, बैंक नहीं लिखेंगे हम। हाँ, डेब्टर्स लिखेंगे हम। डेब्टर्स हमारे 6000 और अब हमारा जो डेब्ट रिजर्व है वो 300 हो गया है। तो ये 5700 बाहर लेंगे आप। आगे है स्टॉक। तो स्टॉक हमारा डेप्रिसिएट हुआ था तो इसको भी अंदर लेंगे और डेप्रिसिएट हुआ था 900 तो वो कम करके और फिर हम बाहर अमाउंट लिखेंगे। स्टॉक के बाद में है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा बढ़ गया था तो इसको भी अंदर लेंगे। 41,000 थे और ये बढ़ गए थे 4,000 तो 45,000 हम बाहर करेंगे। उसके बाद में है प्रोमाइसेस। तो ये भी हमारे बड़े हैं, इनको भी अंदर लेंगे हम 80,000 और 20% बढ़े थे तो प्लस 16,000 तो ये टोटल 96,000। अब हम देखते हैं इधर। तो जनरल रिजर्व अब नहीं है, क्रेडिटर है, सैलरी क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स थे हमारे 15,000 के। क्रेडिटर्स के बाद में बीपी है, बीपी लिखेंगे हम। बीपी है हमारा 12,000 का। बीपी के बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 2,200 की। प्रोविजन लीगल डैमेजेस है और ये हमारा बड़ा था। ये 72 हो गए हैं। बैंक लोन लिया अभी हमने चुकाने के लिए तो बैंक लोन एक नई लायबिलिटीज बन गई हमारी। 20,400 का लिया है और एक लोन और है पार्टनर का, नरेश का है तो वो भी लिखेंगे हम। नरेश का लोन है 26,000 का और बाकी दो पार्टनर्स की कैपिटल है। किसकी? पंकज की और सौरभ की। पंकज एंड सौरभ। तो इनकी कैपिटल का बैलेंस आया था हमारा 47,000 एंड 25,000। टोटल कर लीजिए 72,000। ठीक है, अब इसका आपको टोटल करके देख लेना है। वन 54,800 बतला रहे हैं। 154,800 154,800 96 और ये होगा 50। इधर का तो हो गया हमारा, सही है। इधर का देख लेते हैं हम। 72 और 20 92 92 98 98 और 20 1 18 1 18 1 25 1 25 1 27 800 1 27 1 29 और 29 और 10 39 39 और 5 54 54 ये भी होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।